अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वीए की सीरीज़ के बाद हमने एक और टॉपिक शुरू किया था होल सेल का, और मैंने उस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी मैं लोगों का जो कॉन्सेप्ट है ना होल सेल के बारे में वो क्लियर नहीं कर पा रहा। तो मेरी एक आदत है कि जब तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हम आगे मूव नहीं करेंगे। आगे मूव करने का फ़ायदा कोई नहीं है अगर आपको चीज़ समझ ही नहीं आ रही कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। चलिए और आसान अल्फाज में स्टेप बाय स्टेप में मैं आपको बताता हूँ कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस कैसे किया जाता है और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं और आपको कहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है और उस प्रॉब्लम को आपने कैसे दूर करना है। नंबर 1, अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपकी कंपनी होनी चाहिए। आप विदाउट कंपनी अमेज़ॉन होलसेल मॉडल पे काम नहीं कर सकते। एक वजह क्यों कंपनी होनी चाहिए ये आगे जाके आपको खुद ही पता चल जाएगा। नंबर 1 आपने ज़हन में रखना है, अगर आपके पास कंपनी नहीं है आप अमेज़ॉन होलसेल पे काम नहीं कर सकते, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कंपनी बनाना कोई मसला नहीं है। आप पाकिस्तान में रहते हुए बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो सर्विसेज ऑफ़र कर रही हैं, आप गूगल पे जाके भी देखें। वो पाकिस्तान में रहते हुए ना सिर्फ आपको यूके की कंपनी बना देते हैं, बल्कि आपको बैंक अकाउंट के साथ आपको गारंटेड अमेज़ॉन साइन अप वेरीफाइड अकाउंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। पैसे लगते हैं लेकिन ये काम मुमकिन है। बहुत सारे पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रहते हुए विदाउट एनी फॉरेन पार्टनर, कोई यूके का पार्टनर नहीं है उनका, उन्होंने यूके में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाई है, एलएलसी रजिस्टर करवाई है, बैंक अकाउंट बनवाया है, बैंक अकाउंट बनवा के अकाउंट साइन अप किया है और माशाल्लाह से वो काम कर रहे हैं। होल सेल के लिए बस यही एक मेन चीज़ है कि आप कंपनी के बगैर मूव नहीं कर सकते। अदरवाइज रिस्क फैक्टर अमेज़ॉन होल बिजनेस में ना होने के बराबर है एज कम्पेयर टू अमेज़ॉन पीएल तो नाम ही है ना रिस्क का, आपको नहीं पता कल आपके साथ क्या होना। अब आगे मूव करते हैं। नंबर 1 आपके पास कंपनी होनी चाहिए। नंबर 2 आपके पास उस कंपनी पे एक वेबसाइट बनी होनी चाहिए, एक ऐसी वेबसाइट जो कि उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही हो। ये बेसिकली एक डमी वेबसाइट टाइप होती है जो कि हमने अपने सप्लायर्स को दिखानी होती है, जिनसे अपने होलसेलर पार्टनर्स को दिखानी होती है, जिनसे हमने मटेरियल लेना होता है और जिनसे ब्रांड अप्रूवल देनी होती है। सबसे पहले कंपनी। नंबर 2 आपका जो है ना वो आपको एक अच्छी सी वेबसाइट चाहिए। नंबर 3 आपको रीसेलर सर्टिफिकेट चाहिए होता है अगर आप यूएसए में काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप जब आपके पास ये तीनों चारों चीज़ें आ जाती हैं, आपका अगला काम ये होता है कि आप प्रोडक्ट हंट करते हैं। होल सेल के लिए प्रोडक्ट हंट करते हैं और आप देखते हैं कि हम किस ब्रांड को टारगेट करके उससे ब्रांड अप्रूवल ले सकते हैं। होल सेल का कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें आप अपना ब्रांड नहीं बेचते, आप एग्जिस्टिंग ब्रांड को सेल करते हैं। अब वो ब्रांड ढूंढना हमारा काम है। हम कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा ब्रांड ढूंढें जो कि बहुत मशहूर ना हो, कोई ऐसा ना हो जिसे हम आसान अल्फाज में कहें जी इसका पेट भरा हुआ, ये हमें क्यों डिस्ट्रीब्यूशन देगा। हमने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम छोटे लेवल के ब्रांड से या मीडियम लेवल के ब्रांड्स को टारगेट करते हैं और इसकी सक्सेस रेशियो ये होती है कि अगर आप कम से कम 90 to 100 ब्रांड्स को टारगेट करते हैं या होल सेलर्स को रब्ता करते हैं तो वो उसमें से जो सक्सेस रेशियो होती है वो 2 से 4 के दरमियान होती है कि ये लोग आपको अपनी ब्रांड अप्रूवल दे देंगे या होल सेल की डिस्ट्रीब्यूशन दे देंगे, या इसको हम ये भी कहते हैं कि वो आपको अपनी वेबसाइट पे अकाउंट की एक्सेस दे देंगे। जब आपके पास ये चीज़ें आ जाती हैं इसका मतलब है कि आपकी कामयाबी का सफ़र शुरू हो गया है। क्यों? आपने मेहनत करके एक ब्रांड को ढूंढा हुआ है और जब आप ब्रांड ढूंढते हैं तो वो ऐसा ही नहीं होता कि कोई ऐसा ब्रांड हो बस जो हमें अप्रूवल दे दे। हम ये देखते हैं कि इसके पास नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स कितनी है, इसको अमेज़ॉन ख़ुद तो नहीं बेच रहा, इसको वो ब्रांड ख़ुद तो नहीं बेच रहा, इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, उसकी 6 माह की हिस्ट्री निकालते हैं। 6 माह की हिस्ट्री निकाल के देखते हैं कि कभी भी इसको अमेज़ॉन ने तो नहीं बेचा। फिर अक्सर ऐसा ये होता है कि एक प्रोडक्ट की 4 वेरिएशंस लगी हैं, 2 को अमेज़ॉन बेच रहा होता है और 2 को अमेज़ॉन नहीं बेच रहा होता, तो चांसेस होते हैं कि आप उन वेरिएशंस में से भी किसी एक को पिक करके उसको बेच सकते हैं। इसमें आपने अपनी कोई लिस्ट नहीं लगानी होती, आपको फ़ोटोशूट का एक्सपेंस नहीं करवाना पड़ता, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन नहीं करनी पड़ती, क्योंकि आपने सिंपल मी टू करना होता है होल सेल बिज़नेस के अंदर किसी भी ब्रांड को।
लेकिन उसको मी टू करने से पहले उस ब्रांड की ब्रांड अप्रूवल लेना ज़रूरी है, ताकि जब अमेज़ॉन आपसे पूछे कि भाई आप किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के साथ कैसे चिपक सकते हो, तो आप उसे बताओ कि मैं इसलिए चिपकाऊँ कि इस ब्रांड ने मुझे अप्रूवल दिया कि मैं इसकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकता हूँ। और जब अमेज़ॉन को यकीन हो जाता है कि ठीक है आप करें, उसके बाद आप बस रात को सोएं और आपका काम इन्वेंट्री मेंटेन करना है। ये बात सच है, होलसेल के अंदर उतना बड़ा प्रॉफिट मार्जिन नहीं है जितना पीएल के अंदर है, लेकिन उतना बड़ा रिस्क फैक्टर भी नहीं है। बड़ी स्मॉल इन्वेस्टमेंट से आप होलसेल के अंदर कूद सकते हैं। लाइक $2000 इज़ गुड इनफ टू कम इनसाइड दिस बिजनेस। मैं होलसेल को पीएल पे प्रेफर इसलिए करता हूँ, बीइंग ए पाकिस्तानियों के पास पीएल के लिए पैसा नहीं है। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी जेब से 1 करोड़ 2 करोड़ निकाल सकते हैं अमेज़ॉन पीएल के लिए? अगर आप ओवरऑल देखें तो ना होने के बराबर लोग हैं। लेकिन अगर मैं आज आप लोगों को कहूँ कि यार $2000 निकालो अपनी जेब से, चलो होलसेल स्टार्ट करते हैं, जिसकी वैल्यू 3 लाख रुपया बनती है, मेरा ख्याल है कि कोई ना कोई जो रेशो है ना आप लोगों की, मेजॉरिटी के पास 3 लाख रुपया तो होगा अपना काम शुरू करने के लिए। और अगर आपके पास वो भी नहीं है तो पीछे जो हमने एक पूरी सीरीज़ की है वर्चुअल असिस्टेंट की, आप उसको भी कर सकते हैं। बल्कि वीए पे तो हम एक रेगुलर अपने सेशंस भी कर रहे हैं, हमारी रेगुलर वीए ट्रेनिंग्स चल रही हैं। हमारा नेक्स्ट बैच 4 जनवरी 2021 को स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी उस वीए की ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहते हैं और मेरे से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आपको 25 दिसंबर से पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। नीचे मेरे मैनेजर का नंबर है, वो आपको सारी डिटेल कोर्स की भी बताएगा और पूरा रजिस्ट्रेशन मेथड बताएगा। वो आपका एक छोटा सा इंटरव्यू भी करेगा। माइंड नहीं आपने करना, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप लोगों के पैसे ज़ाया हों जो आप पे कर रहे हैं। वापस टॉपिक पे आते हैं, होलसेल पे। हमने उन ब्रांड्स को मी टू कर दिया जहाँ से करना है। उसके बाद आ जाता है कि हमने उनकी परचेज़ कहाँ से करनी है। ऑब्वियसली जिन ब्रांड्स ने आपको अपनी वेबसाइट पे अप्रूवल दे दिया कि ओके आपको उन्होंने लॉगिन दे दिया, अपना एक्सेस दिया है, आप वहाँ से चीज़ परचेज़ करते हैं, अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे भिजवाते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि सर हम अमेज़ॉन होलसेल FBA करेंगे या FBM करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको FBA मॉडल पे काम करना चाहिए। FBA मॉडल पे क्यों काम करना चाहिए? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आपके चांसेस ऑफ विनिंग बाय बॉक्स बढ़ जाता है। बाय बॉक्स क्या होता है, मुकम्मल डिटेल इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे चैनल पे जाएँ, बाय बॉक्स की जो वीडियो है उसको देखें। बेसिकली अमेज़ॉन होलसेल के अंदर सारी गेम ही बाय बॉक्स की है। आपको रैंकिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कोई फ्री गिव अवेज नहीं देने, लोगों के तरले नहीं करने कि भाई मुझे रिव्यू ला के दो, मुझे ये करके दो, मुझे वो करके दो, कुछ भी नहीं करना। आप ऑलरेडी वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं जो बिक रही है, जो ऑलरेडी रैंक्ड है, जो ऑलरेडी टॉप पे बैठी हुई है। तभी तो मैं आपको कहता हूँ कि इसमें रिस्क फैक्टर कम है कि लाइक आपने $2000 लगाया तो महीने बाद आपको रेवेन्यू आना ही आना है और बड़ी क्विक आपको मनी कन्वर्जन नज़र आती है। अगर आप पीएल की बात करें तो अगर आप आज 50 लाख रुपया लगा रहे हैं तो 50 लाख लगाने के बाद आपको नहीं श्योर कि आपने 1 महीने के बाद प्रॉफिट में आना है, 2 महीने के बाद आना है, 3 महीने के बाद आना है। और बड़े बड़े गुरुज जो अपने आप को बहुत बड़ा गुरु कहते हैं पीएल का, वो भी इस चीज़ की श्योरिटी और गारंटी नहीं देते। वो खुद इस बात को कहते हैं कि भाई रिस्क है, इसमें आपका हो सकता है कि आपकी प्रोडक्ट रिजेक्ट भी हो जाए और आपकी प्रोडक्ट चलने को तो चल भी जाए। तो इट्स ऑल अबाउट द सिनेरियो। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बेच रहा था, कोविड से पहले बहुत अच्छी बिक रही थी, लेकिन जैसे कोविड आया मेरी इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हुई, शिपिंग लाइंस बंद हो गई, वो मटेरियल मैं टाइमली अमेज़ॉन तक नहीं पहुंचा सका, तो मेरा BSR इतना बुरा इफेक्ट हुआ कि मैं आज तक उसको दोबारा वापस नहीं ला पा रहा। डिफरेंट ट्रिक्स मैं अप्लाई कर रहा हूँ, होपफुली कि मेरे विद इन ए वीक्स उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको हालात का नहीं पता। जस्ट इमेजिन कि मेरा PL ना होता और मैं अमेज़ॉन होलसेल पे काम कर रहा होता तो शायद मेरे लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि आप प्रोडक्ट ही वो बेच रहे हो जो कि कोई 50,000 रेवेन्यू कमा रहा है, उसको बेचने वाले 10 लोग बैठे हैं। 10 लोगों को अगर आप डिवाइड करें तो हर बंदा कम से कम $5000 की तो सेल कर रहा है। अगर मैं $5000 का ये भी अज्यूम करूं कि यार ठीक है आपको 10% प्रॉफिट आ रहा है, तो आपको एक एसिन $500 प्रॉफिट दे रहा है। $500 अगर आपको एक एसिन प्रॉफिट दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि बीइंग ए पाकिस्तानी आपके लिए बुरा नहीं है। लाइक आपने 7 साढ़े 7 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और करने के बाद आपको महीने का
70-75 हज़ार रुपया एक प्रोडक्ट से आना शुरू हो गया। जस्ट इमेजिन, आप प्रोडक्ट्स इंक्रीज़ करते जाएं तो आपका रेवेन्यू भी मल्टीप्लाई होता जाता है। बाज़ अवत गुड लक हो तो आपको 15% प्रॉफिट वाली प्रोडक्ट भी मिल जाती है, 20 वाली भी मिल जाती है। ये सारी आपकी प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हंटिंग स्किल्स क्या होती हैं, होलसेल के लिए प्रोडक्ट हंट कैसे की जाती है, मैं इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो आप वो मेरी वीडियो जाके देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेगी कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस होता क्या है, और लोग बड़ी तादाद में अब इस मॉडल की तरफ आ रहे हैं। पहले हमारी आवाम को लगाया गया कि भाई पीएल शुरू कर लो, 4 लाख 5 लाख से पीएल शुरू हो जाएगा। पीएल कभी भी 4-5 लाख से स्टार्ट नहीं होता। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर, फॉलोअर्स पूछते हैं कि सर मेरे पास 3 लाख रुपया, मैं अपना बिज़नेस करना चाहता हूँ। तो मैं उनको पहले यही रिकमेंड करता हूँ कि यार पहले नॉलेज लो, पहले काम सीखो। बात पैसे की है ही नहीं। अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो आपको पैसों के बारे में तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस टाइम मार्केट में होलसेल के जो वर्चुअल असिस्टेंट हैं उसकी इंतहाई कमी है। मैं अच्छे वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं है जिन्होंने वीडियोस देखी और अपने आप को वर्चुअल असिस्टेंट कहना शुरू कर दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे जाता है। आपको अपनी पूरी, अभी तो आप एक ब्रांड की बात कर रहे हैं ना, जब आपके पास 30-30 ब्रांड्स की अप्रूवल होती हैं, सारे ब्रांड्स को मैनेज करना, उनकी पेमेंट्स को, उनकी इन्वेंट्रीज़ को, सारा कुछ देखना होता है। ये एक अच्छा खासा बिज़नेस है। आपको कल को अपने वर्चुअल असिस्टेंट रखने पड़ते हैं। इस बिज़नेस की सबसे खूबसूरत बात और सबसे अच्छी बात ये है कि रेवेन्यू पर मंथ आना शुरू हो जाता है, और क्विक रेवेन्यू है। ऐसा नहीं है पीएल की तरह आपको 3-3 महीने वेट करना है और पहले ब्लीडिंग करनी है, फ्री गिवअवेज देने हैं, सोशल प्रोफाइल बिल्ड करना है, रिव्यूज़ लेकर आने हैं, प्रॉक्सी मार्केटिंग को पैसे दे रहे हैं, फ्री गिवअवेज दे के अपनी आप सेल्स वेलोसिटी को मेंटेन करें, अपनी बीएसआर को मेंटेन करें। इसमें तो बीएसआर की जंग ही नहीं है। प्लस इसमें पीपीसी पे भी इतना बजट लगाना नहीं पड़ता। पीपीसी इसमें ऑप्शनल होती है, ये आपकी मर्ज़ी, आप पीपीसी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अदरवाइज़ नहीं भी करते तो फाइन, पीपीसी कर लेते हैं। उसका एडवांटेज ये होता है कि आपको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ज़्यादा देर बाय बॉक्स आपके पास रहता है। बाय बॉक्स आपके पास रहने का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट को जितने ऑर्डर्स आ रहे हैं वो अमेज़ॉन आपको कन्वर्ट करी जा रहा है, और आपकी कन्वर्जन बन रही है, और आपकी इन्वेंट्री से वो मटेरियल सर्कुलेट हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाने में कामयाब रहा होऊंगा। फिर भी अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताएं। आप लोगों के कमेंट्स मुझे बताते हैं और मोटिवेट करते हैं कि मैं आगे मूव करूं, या मैं दोबारा इस कॉन्सेप्ट को अपनी वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। मैंने इसे आसान अल्फाज में, बहुत सिंपल वे में अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस को, या आप यूँ कह सकते हैं कि अमेज़ॉन होलसेल FBA बिज़नेस के बारे में आपको पूरा एक सिस्टम बता दिया है। ये एक अच्छा बिज़नेस है। मैं इसे रिकमेंड करता हूँ कि आप इस मेथड को सीखें और आगे आएँ इस बिज़नेस के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।